वुड्सबोरो में बिली लूमिस और स्टू के किए गए कत्लों के 25 साल बाद हाई स्कूल स्टूडेंट टेरा कारपेंटर घर में अकेली होती है और उस पर गोस्ट फेस हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। टेरा की बड़ी बहन सैम कारपेंटर को वेस हिक्स कॉल करती है, जो कि टेरा की दोस्त है, और उसे हमले का बताती है। सैम अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ वुड्सबोरो में टेरा को देखने आती है। वहां पर वो टेरा के दोस्तों को मिलती है, जिनमें वेस, एम्बर फ्रीमैन, ट्विंस चैड और मिंडी और लिव होते हैं। उस रात लिव का एक्स बॉयफ्रेंड विंस, जो कि स्टू का बांजा था, उसे गोस्ट फेस मार देता है। गोस्ट फेस सैम पर हॉस्पिटल में भी हमला करता है और सैम टेरा को बताती है कि उसे बिली के ख्याल आ रहे हैं। सैम को कुछ साल पहले पता चला था कि बिली सैम का बायोलॉजिकल फादर है। इस वजह से सैम की जिंदगी बेहद परेशान कुन हो चुकी है। सैम और रिची फिर डीवी राइली से जाकर मिलते हैं, जिसकी गेल वेदर से अब तलाक हो चुकी है। वो उससे कातिल को रोकने के लिए मदद मांगते हैं और फिर डीवी गेल और सिडनी प्रेस्कॉट से राब्ता करता है और उन्हें गोस्ट फेस के वापस आने की खबर देता है। डीवी ट्विंस के घर में सबसे मिलता है और वहाँ उसे ट्विंस की मां मार्था भी मिलती है, जो कि रैंडी मीक्स की बहन है। 3 हमले होने के बाद वो थ्योरी बनाते हैं कि कातिल एक अजीब रूल पर चल रहा है। वो ओरिजिनल कत्लों से जुड़ी न्यू जनरेशन पर हमला कर रहा है और सैम का बिली के साथ कनेक्शन है और इसलिए वो टेरा पर भी हमला कर रहा है। गोस्ट फेस फिर वेस और उसकी मां शेरिफ जूडी हिक्स को मार देता है। डीवी दोबारा गेल से मिलता है, जो कि स्टोरी कवर करने को टाउन आई है। हॉस्पिटल में टेरा और रिची पर गोस्ट फेस हमला करता है, लेकिन उन्हें डीवी और सैम बचा लेते हैं। सैम, टेरा और रिची भाग जाते हैं और डीवी गोस्ट फेस को मारने के चक्कर में खुद मारा जाता है। सिडनी टाउन वापस आती है जब उसे डीवी की मौत का पता चलता है और वो गेल और सैम से मिलती है। सिडनी कातिल को रोकने को सैम की मदद मांगती है, लेकिन सैम नहीं मानती और टेरा और रिची के साथ टाउन छोड़ना चाहती है। सिडनी और गेल तीनों का एम्बर के घर तक पीछा करते हैं। ये स्टू का पुराना घर है, जहाँ पर सबसे पहली मूवी में कत्ल हुए थे। वहाँ पर वेस की याद में पार्टी चल रही होती है। तभी चैड और मिंडी पर गोस्ट फेस हमला करता है और दोस्त बेहद परेशान हो जाते हैं। और तभी एम्बर गन निकालती है और लिव के सर में गोली मार देती है। एम्बर ही असल में कातिल होती है। सिडनी और गेल भी वहां पहुंच जाती हैं और पता चलता है कि रिची ने ही टेरा पर हमला किया था और वो एम्बर का साथी है। रिची सैम को चाकू मार देता है और वो और एम्बर सिडनी, गेल और सैम को किचन तक लेके जाते हैं। ये वही जगह है जहां पहली मूवी में सिडनी से बिली और स्टू का मुकाबला हुआ था। रिची और एम्बर बताते हैं कि वो इन कत्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ऑनलाइन मिले थे। उन्हें वो स्टोरीज ज़्यादा पसंद नहीं आई और वो कत्ल करना शुरू हो गए ताकि एक और बेहतर कहानी बनाई जा सके। वो ये भी बताते हैं कि कत्ल करने के बाद वो सारा इल्ज़ाम सैम पर डालना चाहते हैं। सैम रिची पर हमला करती है और टेरा एम्बर पर, लेकिन दोनों हार जाती हैं। रिची सैम के पीछे जाता है और इसी दौरान गेल और सिडनी एम्बर का मुकाबला करती हैं। अचानक गेल एम्बर को गोलियां मार देती है। एम्बर चूल्हे पर जा गिरती है और उसे आग लग जाती है। रिची सैम के पीछे होता है और सैम को फिर से बिली का ख्याल आता है और इस तरह सैम का ध्यान एम्बर के चाकू की तरफ जाता है। सैम उस चाकू से कई बार रिची पर हमला करती है और फिर उसे गन से मार देती है। बुरी तरह जली हुई एम्बर दोबारा ग्रुप पर हमला करने आती है, लेकिन टेरा उसे गोली मार देती है। टेरा और ट्विंस को हॉस्पिटल ले जाने को एम्बुलेंस में डाला जाता है और सैम सिडनी और गेल को मदद करने पर थैंक्स कहती है। गेल इस स्टोरी को ना लिखने का फैसला करती है और इसकी बजाय डीवी के बारे में लिखना चाहती है और सैम एम्बुलेंस में टेरा के साथ बैठकर निकल जाती है। यह है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।